वर्ल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक्स जिसका नाम है कचनार, और इस कचनार से कचनार गूगल बना है कितने ही तरह की दवाइयाँ में। शरीर में जहाँ भी गांठें हैं तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स वगैरह दे करके उनको वहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जबकि कचनार के लिए ये मामूली काम। कचनार गूगल ख़त्म कर देता है गांठों को। अब मैं इसका परिचय देता हूँ आपको। कचनार के बारे में सुना होगा या देखा भी होगा। कचनार की छाल के रेशों से रस्सी आदि बनाई जाती है। कई स्थानों पर कचनार की पत्तियों का साग बनाकर खाया जाता है। वास्तव में कचनार का प्रयोग अनेक कामों के लिए किया जाता है। जैसे कचनार का फायदा लोगों की बीमारी को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। ये कचनार का फूल घरों में पौधे के रूप में लगाते हैं। कचनार आप भी लगाइए। कचनार के प्रयोग अनेक कामों के लिए किया जाता है। जैसे कचनार का फायदा लोगों की बीमारी को ठीक करने। आयुर्वेद के अनुसार कचनार एक औषधि है और वर्षों से आयुर्वेदाचार्यों द्वारा कचनार का इस्तेमाल एक औषधि के रूप में किया जाता है। कई प्राचीन ग्रंथों में कचनार गूगल के फायदे की चर्चा की गई है। फूलों के रंगों में अंतर के अनुसार कचनार की विभिन्न जातियां पाई जाती है। ऐसे में आप इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए कि कचनार का प्रयोग किस तरह किया जाना चाहिए या किस कचनार का उपयोग करने से आपको अधिक लाभ हो सकता है। कचनार क्या है? व्हाट इज कचनार? फूलों के रंग भेद के अनुसार कई प्रकार के कचनार के वृक्ष होते हैं। उनमें से 3 प्रकार के कचनारों का विशेष उल्लेख पाया जाता है। लाल फूल वाला कचनार, सफ़ेद फूल वाला कचनार और पीले फूल वाला कचनार। गुणों की बात की जाए तो तीनों कचनार एक समान होते हैं, लेकिन एक औषधि के रूप में प्राय लाल या सफ़ेद फूल वाले कचनार का ही प्रयोग अधिक किया जाता है। इसीलिए अगर कहीं लाल फूल वाला कचनार नहीं मिलता है तो दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। लाल कचनार, इसमें कुछ जामुनी लाल रंग के फूल आते हैं। अन्य कचनारों की अपेक्षा ये प्राय सभी जगह मिल जाता है। कचनार सफ़ेद, इसके फूल सफ़ेद रंग के और सुगंधित होते हैं। कचनार पीला, इसके फूल पीले रंग के होते हैं। लाल फूल वाली प्रजाति को कचनार तथा सफ़ेद फूल वाली प्रजाति को कोविदार कहा जाता है। लाल फूल के आधार पर कचनार की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो ये हैं। सफ़ेद फूलों के आधार पर कचनार की मुख्यतः 3 प्रजातियां पाई जाती, जो ये है। इनके अतिरिक्त कचनार की एक और प्रजाति पाई जाती है जिसे कचनार वर्गोटा लाइन के मिलते जुलते बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं, लेकिन प्राय कचनार कोविदार का प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। कचनार वर्णशोधक, गुमड़ा गुमड़ी इनको वर्ण बोलते हैं। वर्ण रोपक यानी कि थोड़ा इसको अंदर का अंदर बिठाना। स्तंभक, मूत्र संग्रहणीय, रक्त स्तंभक
मेदो रोग, कुष्ठ, प्रमेह, रक्त पित्त, गंडमाल यानी कि गले में गांठों के लिए रामबाण होती है, इनका ये नाश करती है। कचनार के फल लघु रुक्षग्राही, पित्त विकार, प्रदर्श है, खांसी, रुधिर विकार को नष्ट करने वाले होते हैं। अब इसको विभिन्न भाषाओं में कचनार का वानस्पतिक नाम बोहिनिया वेरीगेटा है। हिंदी में इसे कचनार कहते हैं, कचनाल भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे माउंटेन एबोली कहते हैं। संस्कृत में कचनार को कचनक, गणहारी, गणधारी, शोण पुष्पक, स्वल्प केसरी, गंडारी, बोरोडा आदि नामों से इसको पुकारते हैं। गुजराती के अंदर चंपा काटी, काचनार और तमिल के अंदर सिंगपू मुर्दई, तेलुगु में देव का चनम, बंगाली में रक्त का ट्वेन और नेपाली में कोईटालो। इसके अलावा मराठी में रक्त कांचन और मलयालम के अंदर सुवर्ण मर्दंग आदि नामों से इसके नाम हैं। वीडियो बड़ा बनेगा, मैं क्या करूं, दवाई ऐसी है। अब तक आपको कचनार क्या है और कचनार के नामों के बारे में जाना। अब मैं आपको कचनार के आयुर्वेदिक गुण और इसका क्या प्रभाव होता है, इनके फूलों के रंग के आधार पर कचनार की विशेषता बताता हूँ। लाल कचनार का प्रयोग। लाल कचनार का इस्तेमाल इन बीमारियों में किया जा सकता है, जैसे गुर्दे की पथरी निकालने में अनार जूस फायदेमंद, सिर दर्द से राहत पाने के लिए करें कचनार का प्रयोग। लाल कचनार की छाल को पीसकर मस्तक पर लगाने से सिर दर्द ठीक होता है। कचनार से दांत का दर्द में इलाज। लाल कचनार की सूखी टहनियों को राख को या कोयलों को दांतों पर मंजन करें, इससे दांतों का दर्द ठीक होता है। इसकी जो टहनियाँ होती है उनको जला के कोयला बना के और उसका मंजन करें। दांत दर्द कचनार के उपयोग से ठीक होते हैं। दांतों के दर्द और मुंह के छाले। कचनार वृक्ष की छाल और अनार के फूल का काढ़ा बना लें। इसका कुल्ला करने से मुंह के छालों में लाभ होता है। 50 ग्राम कचनार वृक्ष की छाल को आधा लीटर पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो इस पानी से कुल्ले करने चाहिए। किसी भी औषधि से ठीक न होने वाले छाले इससे ठीक हो जाते हैं। मेरी बात को दोबारा सुन लो आप। जहाँ काम की बात होती है वो चैलेंज या शर्तिया शब्द जहाँ लगता है तो मैं वहाँ रुक करके दोबारा समझा। मुंह के छाले अगर किसी भी दवा से ठीक न होते हों तो 50 ग्राम कचनार
के पेड़ की छाल को आधा लीटर पानी में उबालें। जब आधा पानी रह जाए तो इस पानी से कुल्ले करने चाहिए। कुल्ले दिन में 3 बार करो आप। किसी भी औषधि से ठीक न होने वाले छाले इससे ठीक हो जाते हैं। छालों की बीमारी से बहुत लोग परेशान हैं। कुछ गला बैठा हुआ। हाँ, इससे प्रस्तुति स्त्रियों को होने वाले छाले भी ठीक हो जाते हैं। खांसी के उपचार के लिए कचनार फूल का काढ़ा बनाकर पीने से खांसी से लाभ होता है। इस काढ़े की 20 ml की मात्रा दिन में 2-3 बार पिलाना चाहिए। खून साफ करने के लिए कचनार, इसकी छाल का या फूल का 10 ml या 20 ml काढ़े को ठंडा करके शहद मिलाकर पीने से 2 बार सेवन करने से खून साफ होता है। बहन बेटियों के मासिक धर्म विकार में कचनार फूल का काढ़ा बनाकर पीने से अत्यधिक रक्तस्राव में लाभ होता है। इस काढ़े की 20 ml मात्रा को दिन में 3-4 बार पिलाना चाहिए। मसूड़ों में दर्द, कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर गरारा करने से मसूड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। गंडमाल रोग में लाभ पहुंचाता है कचनार। लाल कचनार की छाल के 20 ml काढ़े में 1 ग्राम सौंठ मिलाएं। इसे सुबह शाम पिलाने से गले की गांठों में लाभ होता है। 250 ग्राम कचनार छाल के चूरन में 250 ग्राम चीनी मिलाकर रख लें। सुबह और शाम 5-10 ग्राम चूरन को पानी या दूध के साथ सेवन करें। इससे गले गंडमाल यानी कि गले के या आसपास जहाँ गांठें होती है उनमें लाभ मिलता है और इसके लिए डॉक्टर बड़ी भारी एंटीबायोटिक्स देते हैं। कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर गरारा करने से कंठ के रोग ठीक होते हैं। यानी कि कचनार जो है गले की कई बीमारियों में लाभ करती है। 10 से 20 ग्राम कचनार छाल को 400 ml पानी में उबालें। जब काढ़ा 1/4 रह जाए तो 10 से 20 ml की मात्रा में पिलाएं। इससे गंडमाल में लाभ मिलता है। लाल कचनार का रस मिलाकर गले में लगाने से भी गले के रोगों में लाभ मिलता है। पाचन तंत्र, पेट के विकारों के अंदर लाल कचनार की 10 से 20 ग्राम जड़ों का काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार पिलाने से पाचन तंत्र विकार ठीक होते हैं। पेट के अंदर गैस अगर बनती है तो 20 ml कचनार की जड़ के काढ़े को 2 ग्राम अजवाइन चूर्ण डालकर पिलाने से पेट की गैस की परेशानी में लाभ होता है। देखिए एक बात हम बताते हैं, क्योंकि हमारी निगाह चारों तरफ रहती है। ये नहीं कि हम इसी के ऊपर आश्रित हैं। कई लोग पूछते भी नहीं हैं, लेकिन ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए। क्या सवाल? मैं बताता हूँ आपको कि 20 ml कचनार की जड़ के काढ़े में 2 ग्राम अजवाइन चूर्ण डालकर पिलाने से पेट की गैस से फायदा होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को पूछना चाहिए कि ये प्रयोग हम कितने दिन करें, अथवा
इसके अंदर लिखा जाना चाहिए, जो नहीं लिखा हुआ तो ये हम बताते हैं हमारे अनुभव के आधार पे। देखिए, इससे कोई नुकसान नहीं होना। जिनको गैस बहुत बनती है तो 20 ml कचनार की जड़ का काढ़ा बना करके और 2 ग्राम अजवाइन का चूर्ण डाल करके सुबह और शाम को 4 बजे ये आप 11 से 15 दिन पिलाएं तो इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, पेट के कीड़े खत्म करने के लिए कचनार की जड़ तथा पत्ते का काढ़ा बनाकर 10 से 20 ml में पिया जाए। इससे पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। कब्ज जिनको होता है, कॉन्स्टिपेशन, कचनार की कलियों, आह क्या नाम प्यारा, कचनार की कलियाँ, रूप तेरा मरता न, प्यार मेरा दीवाना, भूल कहीं हमसे न हो जाई। अरे मैं कचनार पे बोल रहा था भाई। हाँ, कचनार की कलियों से बने गुलकंद को 5 से 10 ग्राम की मात्रा में खाने से कब्जी ठीक होती है। 2 से 5 ग्राम सूखे फूल के चूर्ण में बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर खाने से कब्जी में आराम मिलता है। बवासीर के अंदर सुबह 1 से 2 ग्राम कोविदार की जड़ के चूर्ण को छाछ के साथ सेवन करें। इसके पच जाने पर शाम को पचने वाला भोजन करें। इससे बवासीर में लाभ होता है। 1 से 2 ग्राम लाल कचनार तने के पेस्ट को दही के साथ सेवन करने से बवासीर ठीक होता है। कचनार की कलियों से, ओहो, फिर कलियां आ गई। जहाँ कलियां नाम आता है ना तो हमारा दिमाग है जो घूम जाता है और कलियों पे चला जाता है। खैर जाने दीजिए इस बात को, अब तो कलियां नहीं रही। हाँ, 1-2 ग्राम कचनार के तने के पेस्ट को दही के साथ सेवन करने से बवासीर ठीक होता है। और कचनार की कलियों से बने गुलकंद को 5 से 10 ग्राम की मात्रा में खाने से बवासीर में लाभ होता है। 2 से 5 ग्राम सूखे फूल के चूर्ण में बराबर मात्रा में मक्खन और मिश्री मिलाकर खाने से दिन में 3 बार 11 दिन खाने से खूनी बवासीर ठीक होता है। जामुन, रीठा और कचनार की छाल को पानी में उबालकर गूदा को धोने से खूनी बवासीर में लाभ होता है। कचनार का फूल का काढ़ा बनाकर पीने से खूनी बवासीर की बीमारी में लाभ होता है। इस काढ़े की 20 ml की मात्रा दिन में 2 बार लेनी चाहिए और 10-11 दिन ले सकते हैं। गूदा के अंदर, इसे गूदा भ्रंश बोलते हैं संस्कृत में, छोटे बच्चों को अधिक होती है, कांच निकल आती है, यानी कि मल द्वार बाहर आ जाता है। अच्छी बीमारी नहीं है, बड़ा अटपटा लगता है। इसके लिए देसी भाषा में इसे कहते हैं कांच बाहर निकलना। और कांच बाहर बच्चों में अधिक निकलती है, बड़ों में भी निकलती है। लाल कचनार के तने की छाल को पीसकर गूदा में लगाने से गुद भ्रंश यानी कि कांच जो निकलती है में लाभ मिलता है। पीलिया रोग के अंदर कोविदार के पत्ते का पेस्ट बनाएं। इसमें प्राप्त आक्सीर मिलाकर सेवन करें, इससे पीलिया में लाभ होता है। लिकोरिया के अंदर 1 से 2 ग्राम कचनार फूल की कली का चूर्ण बनाएं। इसका सेवन करने से लिकोरिया में लाभ होता है। फोड़े और घावों को सुखाने के लिए कचनार की जड़ को चावलों के धुले हुए पानी के साथ पीसकर घाव पर पट्टी के रूप में बांधें। इससे फोड़े जल्दी पक जाते हैं
घाव पर इसकी छाल को पीस कर लगाने से लाभ होता है। कचनार के फूल या पत्ते के चूर्ण में लगभग 5 ग्राम अथवा 20 ml छाल के काढ़ा, दोनों में से कोई एक चीज़। इसमें परवाल भस्म 250 मिलीग्राम, यानी कि 2 रत्ती परवाल भस्म। परवाल भस्म भी ले सकते हैं, परवाल पिष्टी भी ले सकते हैं, तथा चीनी मिलाएं। इसे दिन में 3 बार सेवन करने से घाव में फ़ायदा होता है। इसके सेवन के बाद दूध पिलाना चाहिए। लाल कचनार का काढ़ा बनाकर घाव को धोने से घाव जल्दी सूख जाता है। नाक, कान आदि से रक्त अगर बहता है तो 2 से 5 ग्राम कचनार के सूखे फूल का चूर्ण बनाएं। इसे 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर दिन में 3 बार 11 दिन चाटने से रक्त पित्त में लाभ होता है। कोविदार के फूलों से बनी सब्जी उबालकर घी में भूनकर अथवा जूस बनाकर सेवन करें। नाक, कान आदि अंगों से खून अगर निकलता है तो बंद हो जाता है। बराबर बराबर मात्रा में खदीर सार, खदीर एक पेड़ होता है जो गले के अंदर खांसी में और में बहुत काम का वृक्ष होता है। इसके बाज़ार में कई पेटेंट भी आते हैं, खदीरा सब, और जिनका गला बैठ जाता है, और बड़ी अच्छी चीज़ है। इसका अलग से वीडियो दूंगा। हाँ, बराबर मात्रा में खदीर सार, फूल प्रियंगू, कोविदार तथा श्यामल के फूल का चूर्ण बनाएं। इसमें 1 से 2 ग्राम शहद मिलाकर सेवन करने से रक्त पित्त में लाभ होता है। जिनको पेशाब में खून आ जाता है किसी वजह से, कचनार के फूलों का काढ़ा बनाकर पिएं। इससे पेशाब में खून आने की परेशानी से लाभ होता है। इस काढ़े की 20 ml मात्रा को दिन में 2 बार पीना चाहिए। ये प्रयोग 11 दिन कर सकते हैं। अब जो रसौली होती है, ट्यूमर होता है, संस्कृत में उसको अर्बुद कहते हैं। कचनार की जड़ को चावलों के धुले हुए पानी के साथ पीसकर पट्टी के रूप में अर्बुद, रसौली, गुल्म या ट्यूमर पर बांधें। इससे ये जल्दी पक जाते हैं। इसकी छाल को पीसकर लगाने से भी लाभ होता है। कचनार को आप एक सर्जन कहिए, कचनार नहीं कह के और एक सर्जन कहिए, क्योंकि ये गुमड़े सुमड़े ये होते हैं तो अक्सर अपन फिजिशियन के पास नहीं जाते, सर्जन के पास जाते हैं। जो पक जाते हैं उनका वो चीरा लगाते हैं। उनको चीरा लगने का मतलब है आपका 10-5 हज़ार रुपये ठंडा। या वो कोशिश करें तो दवा लिखते हैं जो अंदर का अंदर सूख जाता है। तो ये कचनार जो है ये आयुर्वेदिक सर्जन है। कोई पूछे मेरे को गांठ हुई कि भाई आयुर्वेद में सर्जन है ना, का कौन है? कचनार। आप यूँ कहिए कचनार। अरे जिस चीज़ का इतने बड़े बड़े गुण हैं और बाज़ारों के अंदर वो पड़ी रहती है डिब्बियाँ कचनार की, गोलियाँ, पाउडर, ये आजकल के वैद्य क्यों नहीं लिखते? क्यों नहीं रोगियों को कीटाणुओं से बचाते? क्यों नहीं इतनी सारी तकलीफ़ों को दूर करते? ये मेरे समझ में नहीं आता। ये हो सकता है कि ये सस्ता आइटम है। हाँ, तो ट्यूमर पर बांधें, इससे जल्दी पक जाते हैं। इसकी छाल को पीस कर लगाने से भी लाभ होता है। कचनार के फूल या पत्ते के चूर्ण 2 से 5 ग्राम अथवा 20 ml छाल के काढ़ा में परवाल, ये आपको बता दिया, दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। सफ़ेद कचनार, सफ़ेद कचनार का प्रयोग
किन रोगों में किया जा सकता है? गंडमाल रोग में लाभदायी कचनार का सेवन। गंडमाल का मतलब गले में माला जैसी गांठें होना, देसी भाषा में। कचनार की छाल के चूर्ण को 1 से 2 ग्राम को चावल के धोवन के साथ पीने से गंडमाल यानी कि कंठ के रोगों में लाभ होता है। 2 से 5 ग्राम कचनार के सूखे फल के चूर्ण बना लें। सूखे फल का चूर्ण बना लें। इसे पानी के साथ 3-4 बार सेवन करने से पेशाब रोग जैसे रुक रुक कर पेशाब आना, पेशाब में दर्द होने की समस्या होना ठीक हो जाती है। ये प्रयोग भी 11 कोई भी प्रयोग है 11 दिन कर लीजिए आप। खूनी बवासीर में फ़ायदा। 1 से 2 ग्राम कचनार के फूल का चूर्ण का सेवन करने से खूनी बवासीर ठीक होता है। चर्म रोगों के अंदर कचनार की जड़ की छाल को पीस कर लगाने से घाव, सूजन, अन्य त्वचा के रोग ठीक होते हैं। सूजन के अंदर बुखार उतारने के लिए भी कचनार का उपयोग लाभदायक है। कचनार के पत्ते का काढ़ा, आप घर पे पौधा लगाइए और पत्ते का काढ़ा बना लीजिए। कचनार के पत्ते का काढ़ा, इसे 10 से 20 ml मात्रा में पीने से बुखार के कारण होने वाला सिर दर्द आराम देता है। इसके पत्तों की मैं आपको पहचान बताता हूँ। मैंने बहुत साल पहले लगाया था, नष्ट हो गया, बंदर खा जाते हैं। इसके पत्ते यूँ होके यूँ एप्पल टाइप अब आ गया मेरे ध्यान के अंदर। छोटी एप्पल होती है ना, तो ऊपर से यूँ होके नीचे यूँ घूम के फिर नीचे यूँ होती है। बिल्कुल आप एप्पल को ले जाके और कचनार के पत्ते से मिलान करके मेरे को फ़ोटो भेजें। अगर नहीं मिलती है तो मैं गुलाम बन जाऊँ। क्या बात करते हैं? हम जिस चीज़ को जानते हैं उसके बारे में ही बताएंगे। हम नहीं जानते हैं तो हम नहीं बताएंगे। कचनार के पत्ते इतने प्यारे होते हैं। हाँ, बुखार में पीले कचनार का प्रयोग इन रोगों में किया जाता है। मुंह के छालों का मैं बता चुका आपको, दोबारा क्यों लिख देते हैं। हाँ, दस्त रोकने के लिए कचनार की जड़ तथा पत्ते का काढ़ा बनाकर 10 से 20 ml पीने से दस्तें रुक जाती है। पेचिश के अंदर पीले कचनार के पत्ते और फूलों को सुखा लें, इसका चूर्ण बनाकर रख लें। 5 ग्राम चूर्ण का सेवन कर बाद में 2 चम्मच सौंफ का अर्क पिएं। इससे पेचिश में लाभ होता है। इसके 10 ग्राम फूलों को जल में उबाल लें और इसे दिन में 2 बार पिलाने से 10-15 दिन पेचिश ठीक होती है। 205 ग्राम कचनार शुष्क फल चूर्ण को पानी के साथ दिन में 3-4 बार सेवन करने से पेचिश में आराम मिलता है। 20 ग्राम पीले कचनार छाल को 400 ml पानी में पकाएं। जब काढ़ा 1/4 बन जाए तो 10 से 20 ml पिलाने से आंतों के कीड़े खत्म हो जाते हैं। लीवर के रोग, पीले कचनार की 10 से 20 ग्राम जड़ की छाल का काढ़ा बनाकर 10 से 20 ml सुबह शाम पिलाने से लीवर की सूजन में लाभ होता है। जब सोनोग्राफी करते हैं तो उसके अंदर आदत सी हो गई है फैटी लीवर, वो गलत नहीं है, क्योंकि खान पान जब ऐसा है तो हर एक का ही फैटी लीवर तो आएगा। तो ये इसे काम में लो। मैं दोबारा बोलता हूँ, काम की चीज़ को दोबारा बोलूँगा। पीले कचनार की 10 से 20 ग्राम जड़ की छाल का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीग्राम सुबह शाम पिलाने से लीवर की सूजन ठीक होती है। ये प्रयोग 15 दिन करें। कचनार की जड़ तथा पत्ते का काढ़ा बनाकर 10 से 20 ml में पिएं। इससे लीवर के अंदर होने वाला दर्द में राहत मिलती है। पीले कचनार के पत्ते, छाल तथा बीजों को सिरके में पीस कर लेप करने से घाव के अंदर के कीड़े भी खत्म हो जाते हैं।
5 मिलीग्राम कचनार की छाल के रस में 2 ग्राम जीरे का चूरन, 250 से 500 मिलीग्राम कपूर दिन में 2 बार मिलाकर पिलाने से शरीर की जलन ठीक होती है। मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए, 5 ml कचनार की छाल का रस और 2 ग्राम जीरे का चूरन और 2 रत्ती से 4 रत्ती कपूर भीमसेनी, ये मिलाकर दिन में 2 बार पिलाने से शरीर की जलन शांत होती है। ये प्रयोग अपने चिकित्सक की देखरेख में 5-7 दिन करें। सांप के काटने पर कचनार का प्रयोग करना फायदा पहुंचाता है। पीले कचनार के बीजों को पीसकर सांप के काटने वाले स्थान पर लेप करने से फायदा होता है। इससे सांप के काटने से होने वाला दर्द, जलन और सूजन में लाभ होता है। लेकिन आजकल अगर किसी को सांप काटे, सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये पुराने ग्रंथों की बात है। हाँ, अब मैं आपको इसके इस्तेमाल की मात्रा बताता हूँ। कचनार के पत्ते का जो रस है उसकी डोज होती है 12 से 24 मिलीलीटर और इसके चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम और इसके काढ़े की मात्रा 50 से 100 मिलीग्राम। अधिक लाभ के लिए अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। कचनार का प्रयोग किन किन चीज़ों का होता है? इस पेड़ का प्रयोग, इसकी जड़ का प्रयोग होता है, पत्ते का प्रयोग होता है, छाल का प्रयोग होता है, फूल का प्रयोग होता है। कचनार भारत के सभी जगह, जंगलों में, हिमालय की तराई में, निचली पहाड़ियों पर कचनार, आप कहीं भी जाकर के कचनार का पौधा अपने घर पे लगा सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो 33 मिनट का बना है। अब मैं काफ़ी समय से मैंने वीडियो बढ़ा दिया है, क्योंकि जब मैं वीडियो पूरा अच्छा देता हूँ तो लोग कहते हैं कि आपके वीडियो बड़े बहुत हैं। जब मैं वीडियो ज़रा सा देता हूँ कि आप आजकल गाने ज़्यादा गाते हो, तो वही एक आदमी गधे को लेके जा रहा था, तो लोगों ने हंस के कहा कि साले के पास गधा है और पैदल जा रहा है, कैसा बेवकूफ़ आदमी है। तो उसने सुन लिया, तो वो गधे के ऊपर बैठ के रवाना हो गया। थोड़ी दूर जाने के बाद में कहा कि साला कैसा हट्टा कट्टा आदमी है, गधा तो मरियल है और इसके ऊपर बैठ के बेचारे को मार रहा है। यानी कि हमें कहीं भी चैन नहीं, लगता नहीं है दिल मेरा, उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा, उजड़े दयार में। तो हमें तो कहीं भी चैन नहीं, खैर जो हो गया सो हो गया। दोस्तों, आप 2-4 मिनट की हमारी ये जो बीच बीच में थोड़ी मजाक करने की आदत होती है, ताकि आप लोग ये मतलब बोर ना हो, इसलिए। नहीं तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं, हम कुछ 2-5 ये बता करके वीडियो समाप्त कर सकते थे, लेकिन हम कभी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। और आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कचनार की कलियों में एक फूल निकलता है, कचनार को हर एक अपने घर उगाता है। कचनार का पेड़ बड़ा खूबसूरत होता है,
इसके पत्ते एप्पल जैसे, इसके फूल गुलाब जैसे, होते हैं होते हैं होते हैं। कचनार गूगल सबसे अधिक कारगर दवाई है जो टैबलेट की शक्ल में आपको बाजार से मिल जाएगी। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं तो सब कहते हैं कि हम 3 साल से आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, कोई कहते हैं 4 साल से कर रहे हैं, लेकिन मेरे सब्सक्राइब तो कम होते जा रहे हैं। फिर भी मैं खुश हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ कि जो मैंने दिया है वो कम नहीं रहेगा। आने वाले 20 साल बाद जो जनरेशन यहाँ की होगी वो याद करेंगे कि कैसे कैसे आदमी थे और 36-37 मिनट का वीडियो अपलोड करके समझा के गए थे, क्योंकि उस वक्त आदमी की बोलने की शक्ति मात्र 3 मिनट की ही रहेगी।